वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल एएनएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मशहूर और मरूफ शख्सियत जनाब शमशाद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए कुछ जो हाइड्रा का जो चल रहा है आजकल का माहौल जो चल रहा है उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। शमशाद साहब का जो है हम बेहद जो है दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमशाद साहब, ये जो हाइड्रा का जो चल रहा है थोड़े दिन से माहौल जो ख़राब कर चुके हैं हैदराबाद का, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? हमारे आदिल साहब, आपने जो अपने टीवी चैनल में मुझे मदऊ किया और आप मेरे पास आए, मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हैड्रा की जो बात आपने कही है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त का सुलगता सवाल है और वक्त की अहम ज़रूरत भी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आदिल साहब, चाहे हैड्रा हो या और कोई भी स्कीम शुरू हो या जो भी ये चीज़ जो है हुकूमत की जानिब से की जाती है, ये सबसे पहले मिस्टर रेवंत रेड्डी और हैड्रा के जो कमिश्नर हैं, होना तो ये चाहिए था कि अवाम में जो बेचैनी फैली हुई है, अवाम में जिस तरीके से जो लोग परेशान हाल हैं, कभी कोई रेवंत रेड्डी को गालियां दे रहा है, कभी एमपीज़ को गालियां दे रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं ख़ास तौर से आपका ये सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्कीम का, हैड्रा का मामला यकीनन अगर एफटीएल जोन में बनाए हैं या बफर जोन में बनाए हैं या वो जो है लीगल है या इलीगल है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए होना तो ये चाहिए था आदिल साहब कि हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले एक जायज़ा इजलास जो तमाम शहरियों को बुला के, और काउंसलर हो या एमपीज़ हो या मेले हो या फिर लोकेलिटी के जो समझदार आवाम हैं उनको बुला के उनके सामने बात पेश करते हुए कि भाई एफटीएल में मकानात बनाने से हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, बफर जोन में बनाने से हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, और ये जो मकान वहाँ ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तोड़ने से आवाम का क्या नुकसान हो रहा है। जी साहब, अब जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो है 20 साल 30 साल पहले जो है इलीगल है बोल के बोल रहे हैं, 30 साल से वहाँ पर एक आदमी मुकामी हो चुका है, उसका जो टैक्स भी पे कर रहा है, उसका जो लाइट का बिल भी पे कर रहा है, उसने लाइट का बिल नल का बिल भी पे कर रहा है। उस दौरान गवर्नमेंट ने आवाम को क्यों होशियार नहीं करी? बिल्कुल, देखिए ये जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि वक्त की अहम ज़रूरत भी थी और आपने दुखती रख पे जो है हुकूमत की दुखती रख पे आपने जो हाथ रखा है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात होनी भी चाहिए। सहाफ़ी जो होता है हमेशा आवाम की तकलीफ हुकूमत तक पहुँचाता है और हुकूमत के इक़दामात आवाम तक पहुँचाता है। सहाफ़त का मतलब ये है कि किसी को जो है गैर ज़रूरी तौर पे उनको ब्लैकमेल करना या हुकूमत को गाली देना या हुकूमत को बदनाम करना नहीं है। मैं भी एक सीनियर सहाफ़ी हूँ और समाजी जहदकार भी हूँ, और जमहूरियत में हर किसी को सवाल करने का भी हक है और हुकूमत को उसको जवाब देने का भी हक यहाँ पर जरूर बनता है। अब आपने जो बात की है बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही है। ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि सडन महान जो ख्याल रेवंत रेड्डी के दिमाग में आया, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, कि जो हैड्रा को जो क़यामा में मिला उसका कमिश्नर बनाया गया, ठीक है, हम हुकूमत के कारोबार में या हुकूमत की जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हम दखल देना नहीं चाहते, मगर जहां सवाल आवाम का होता है, एक समाजी जहदकार होने के नाते या फिर सहाफ़ी होने के नाते या फिर आप टीवी चैनल के आप डायरेक्टर हैं, आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम जब तकलीफ में हो तो ये इनकी तकलीफात हुकूमत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। बेशक, क्योंकि आप ये मत समझिए कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, बिल्कुल आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो जब 20 साल पहले वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ, जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था और उससे पहले जो है पंचायत समिति परमिशन देती थी मकानात बनाने, जी जी, तो जिस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन गरीब आवाम को, यकीनन वो लीगल थे या इलीगल थे, वो जमीन किसने बेची किसने की वो अलग बात है, मगर ये बात हुकूमत को उस वक्त ही सोचना चाहिए था जिस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हो या पंचायत के सरपंच हो, जब तक इन्होंने मालूमात हासिल नहीं की, इन लोगों ने किस तरीके से जो है उनको परमिशन इशू किया। ये सबसे बड़ा सवाल मैं रेवंत रेड्डी से भी ये सवाल करना चाहूंगा और कमिश्नर हैड्रा से भी सवाल करना चाहूंगा। यकीनन आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, मगर जिम्मेदारी सौंपने के अलावा भी उसको कबूल करने की भी जो है सोचना चाहिए था कमिश्नर हैड्रा को, मिस्टर रंगनाथ को, कि भाई मुझे कमिश्नर तो बना दिया गया है, ये जो जितना मामला है ये बड़ा सुलगता हुआ मामला है, आवाम को इसमें तकलीफ हो रही है, तो खैर उसके बारे में नहीं सोचा। मैं आपका जो सवाल है, यकीनन 20 साल पहले जब मकान बनाए गए थे, फिर आपने उनको परमिशन क्यों दिया? बिल्कुल, पंचायत से उनको क्यों परमिशन दिया गया? और जिस वक्त ये जमीनात बेचे जा रहे थे, और एक खास बात कहना चाहूंगा, जिस वक्त जमीनात बेचे जा रहे थे उस वक्त इनका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया हुकूमत की जानिब से? फिर उस वक्त आप ये नहीं सोचते बफर जोन था या एफटीएल जोन था। यकीनन एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि बेंगलुरु में जो है पानी की सख्त तकलीफ है, ये पानी की जो है कैचमेंट एरिया में मकान बन गए हैं, उसको रोकने के लिए यकीनन हुकूमत जो इक़दाम कर रही है ये हुकूमत की उनकी अपनी जिम्मेदारी है, मगर आवाम को जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे, जब तक आवाम की जो है परेशानी को दूर नहीं करेंगे, सडनली ठीक है। अब जैसा कि हाई कोर्ट के जज ने जो है उनसे सवाल किया, कमिश्नर से, रंगनाथ क्या नाम है उनका, उनसे सवाल किया कि भाई सैटरडे और संडे आपको काम करने की क्या जरूरत थी, सैटरडे संडे आपको नोटिस भिजाने की क्या जरूरत थी, और इतने हंगामी तौर पर मकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? जो नोटिस आवाम तक पहुंची है सिर्फ 1-2 दिन का ही फर्क है। नहीं भाई, अब वो जो शॉर्ट नोटिस में ही आवाम जाएंगी कहां पर? नहीं जा नहीं सकती। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही ऑनरेबल जज ने कि भाई हंगामी तौर पे आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? बेशक भाई अब
20 साल से जब वो लोग वहां रह रहे हैं, तो एकदम जो है उनके ऊपर क़यामत सग़रा जो है उनके ऊपर डाल दी गई है। वो परेशान हाल है, अपने बच्चों को, अपने अहल-वहल को लेके कहा आप फौरन मकान तोड़ देंगे, उनका दूसरा मुतबला इंतजाम भी होना जरूरी है। नो डाउट आपने जो है 2 बेडरूम मकानात उनको अलॉट करने का ऐलान किया, मगर आदिल साहब चाहे आवाम को भी ये बात नहीं मानी, गवर्नमेंट के नॉलेज में आई या नहीं आई, भाई ये 2 बेडरूम मकानात तो जो है ये हैड्रा की कार्रवाई से पहले ही जो है इसकी मना दी गई थी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है उनको देने के लिए, गरीब आवाम के लिए 2 बेडरूम बनाए गए थे। अब हुकूमत जो है इस बात की जो है वो कर रही है कि हम 2 बेडरूम मकानात दे रहे हैं, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम मकानात दे रहे हैं। बराबर। हम ये चाहते हैं 20 साल से जो लोग टैक्स आपको अदा करें, अगर मामूली 200 रुपए का भी टैक्स अदा करेंगे तो साल में जो 2400 रुपए उसका जो है लाइट का बिल होता है, नल का बिल होता है, इस तरीके से अगर आप हिसाब देखें तो लाखों में उसका जो है जा रहा है, टैक्स का मुआवजा निकलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आदिल साहब, एक सेकंड वो बंद। तो आदिल साहब इसमें एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा, मैं हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता या आवाम की मैं तायद भी नहीं करना चाहता, इस वजह से नहीं करना चाहता कि हुकूमत जो इक़दाम कर रही है क्या सोच के कर रही है, ये उसका जवाब तो रेवंत रेड्डी देंगे, या एमपीज, एमएलएस, काउंसलर्स, इन तमाम की जिम्मेदारी यहाँ इसलिए बनती है कि जब आप आवाम ने आपको जिता के आपको जो इख्तियार सौंपा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन आवाम ने आपको इख्तियार सौंपा है, क्या आप उनको तकलीफ पहुँचाएंगे? तकलीफ पहुँचाने के बावजूद भी 20 साल से जो लोग रहे हैं, सडन आप नोटिस देके 2 या 3 दिन की, 8 दिन की, अगर 8 दिन की भी आप नोटिस दिए तो एक 20 साल से रहने वाले को उसका मुतबादिल ढूंढने के लिए भी उसको टाइम मिलेगा। बराबर। तो हम हुकूमत से ये बात कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर ये जो कार्रवाई, डिमोलिशन की जो कार्रवाई है, जिस तरीके से जज साहब ने जो सवालत की हैं कमिश्नर हैड्रा से, उस जानिब तवज्जो देते हुए मिस्टर रेवंत रेड्डी हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर है, उनको इस जानिब तवज्जो देते हुए खास तौर से इस बात पर तवज्जो देना जरूरी है कि क्या 8 दिन में, 20 साल से रहने वाले के 8 दिन में जो है मकान, आप 2 बेडरूम का मकान दे रहे हैं, 2 बेडरूम के मकान में कोई फैमिली बड़ी है, 2 बेडरूम का मकान उनको जो है काफी नहीं होगा, या होगा वो अलग बात है। मगर हम हुकूमत से ये जानना चाहेंगे कि जो आवाम 20 साल से थे, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो दिया, फिर रजिस्ट्रार ने क्यों रजिस्ट्री की, जबकि वो इलीगल तरीके पर दिया गया था, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री क्यों की? तो इन तमाम की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी पे और जो है पंचायत समिति पे आती है। तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि जिन्होंने ये अहकामात जारी किए, मकान बनाने के हो या रजिस्ट्री के हो, सबसे पहला एक्शन उन पे होना चाहिए। जी, और एक सवाल करता हुआ चलूँ आपसे साहब, ये जो कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी जो भी है, अभी तक तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आराम से होते हुए आए, अब जिम्मेदारी आ पड़ी है उनके ऊपर, अब ये देखना है कि जिम्मेदार पे ये लोग क्या करेंगे। देखिए साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी पार्टी के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हम किसी पार्टी से किसी का हमारा कोई ताल्लुक नहीं पर्सनल कुछ भी नहीं, समाजी जहदकार हो या सहाफी हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये गैर जानिबदार तौर पे रहते हुए हमारा उसूल गैर जानिबदार रहते हुए काम करना है। हमको ना रेवंत रेड्डी को गाली देना है, ना एमएलए एमपी को कुछ बात कहना है, मगर जहां सवाल जिम्मेदारी का आता है, तो यहाँ पर चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, टीआरएस के हो, मजलिस के हो, कांग्रेस के हो या किसी पार्टी के हो, अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आपकी आवाज, क्योंकि आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ताकत है, एमएलए हो, एमपी हो या काउंसलर हो, आपकी आवाज में ज्यादा है। आवाम की जो तकालीफ है आपको मिस्टर रेवंत रेड्डी के नॉलेज तक ले जाना जरूरी है। और ये जो डिमोलिशन का जो काम शुरू किया गया है, यकीनन अगर इससे नुकसान हो रहा है तो आवाम तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि भाई आपकी वजह से पानी की तकलीफ होंगी, आपको इस वजह से नुकसान होगा, आपकी वजह से ये होगा। जब तक आप एक जायजा इजलास नहीं लेंगे, जायजा इजलास नहीं लेके आप जो है सडन आप तोड़ देंगे, तो ये नामुनासिब। बराबर, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ हमारे शमशा सर कि जो है आवाम में कुछ अवेयरनेस नहीं है, घर क्यों तोड़ा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? घर, अगर रेवंत रेड्डी साहब जो है घर तोड़ रहे हैं किसी का, तो उसकी वजह बताइए ना, ये तोड़ के क्या बनाया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, इसकी वजह ने मालूम सडनली आके तोड़ना शुरू कर दिया, तो परेशान ये आप होता ही है। जैसा गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही, एक तेलुगु में छोटा सर का जो एक आइडिया आता कि फला स्कीम आप अवेल करो। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से हो या अरबाब मजाज हो, उनसे ये मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो आम जो है नाखानदा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको उर्दू भी सही तरह से पढ़ना नहीं आता, आप तेलुगु पेपर में एक दे दिए या किसी दे दिए, तो फिर उसके लिए जो है समझने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो आपने जो सवाल किया, रेवंत रेड्डी या जो है हुकूमत हो, सबसे पहले आवाम को एतमाद में लेना बेहद जरूरी था कि भाई हैड्रा की जानिब से एफटीएल हो या बफर जोन हो, इस पे जो मकानात बनाए जा रहे हैं उसमें हुकूमत का क्या नुकसान हो रहा है और आवाम का क्या नुकसान हो रहा है। जब तक अब और एक चीज क्या है, बाज आवाम जो है बिल्कुल मासूम आवाम है, उनको ये सब चीजों से पता नहीं चलता कि किसके से क्या हो रहा है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी चीज करने से पहले, मकानात तोड़ने से पहले या बफर जोन हो या एफटीएल हो, उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फायदे हैं, आवाम तक पहुंचाने के बाद, आवाम को एतमाद में लेने के बाद। और सबसे अहम बात कहूंगा, 2 बेडरूम का मकान या ये नहीं, हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये मुतालबा करना शमशाद कादरी का हक है, आदिल साहब का हक है कि भाई उन्होंने
अपनी 20 साल मेहनत का पसीने से, खून पसीने से मकान बनाया है, 3 लाख का एक मामूली से 3 लाख का मकान बनाया है, आप जो है 50,000 का मकान दे रहे हैं, ये उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है। तो आई वांट टू टेल मिस्टर रेवंत रेड्डी, यू हैव टू जस्टिफाई विद द पुअर पीपल, दोज हु आर सफरिंग आफ्टर द डिमोलिशन। जब तक अगर आप इसके ऊपर अगर नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो आवाम आपको इख्तियार सौंपी है, आज आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है, अब बात चीजें ऐसी भी हैं कि भाई सवाल यह है, आवाम से भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हाइड्रा की जानिब से ये बात आई है तो तमाम आवाम से, तमाम जो है समझदार लोग जितने भी हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप 2 महीने से जो बातचीत चल रही थी, जिसका मकान टूटने वाला है, जिसके मकान पे जो रखी हुई है, एक डिटेल मेमोरेंडम तैयार करते हुए, डिटेल मेमोरेंडम तैयार करते हुए कि साहब 20 साल से हम टैक्स अदा करें, 20 साल से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, 20 साल से हम नल के पैसे हम अदा कर रहे हैं, और एकदम आप जो है हमारे ऊपर लाके क़यामत के तरीके जो है वो मकानात हमारे तोड़ रहे हैं, तो किस तरीके से होगा? आप हमारे साथ जस्टिफिकेशन कीजिए, और हमारा जो पैसा खर्चा हुआ है वो मुआवजा, खातिर खा मुआवजा, ऐसा भी मुआवजा नहीं, खातिर खा मुआवजा, जो हमने हमारे खून पसीने की कमाई कमा के जो हमने किया है, ये मेरा अपना जाती मामला है, क्योंकि एक समाजी जहदकार होने के, एक एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते थे, मैं ये बात आवाम से भी कहना चाहूंगा और हुकूमत से भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इमदाद क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, मगर 5 लाख रुपए को खर्चा किया है, तो उसी हिसाब से रेवंत रेड्डी हो या रेवेन्यू मिनिस्टर हो, इस जानिब तवज्जो देते हुए आप एक सर्वे कराइए, उनका कितना पैसा खर्चा हुआ, और मकान ढाने के बाद उनको दूसरी जगह जाके जो है फिर नई आबादकारी होने के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देना बेहद जरूरी है। वरना जो है आप पानी की तकलीफ, किसकी तकलीफ होंगी, क्या तकलीफ होंगी। अब भी मैं रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, यकीनन कुछ अच्छे काम भी आपने किए हैं, बसों में फ्री सर्विस दी है, सरेंडर आपने गैस का सरेंडर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के जो है पैसे आपने कम किए हैं, इन तमाम चीजों का, मगर हो ये रहा है आपकी बेहतर कारकर्दगी ये डिमोलिशन की वजह से बिल्कुल खाक में मिल जा रही है, आपकी बदनामी हो रही है, कोई गाली दे रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के सद्देबाब के लिए मिस्टर रेवंत रेड्डी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड टेक इमीडिएट एक्शन एंड स्टॉप द डिमोलिशन टिल द, जब तक आवाम आपकी बात से मुतमईन नहीं हुई, जब तक तो रोकिए इसको। ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जा रही है, ऐसी कोई ऐसा कौन सा तूफान आ गया, ऐसे कौन से नदी के जरिए से भाई के जो तमाम जो है आवाम को जो इसकी तकालीफ हो रही है, इसमें कोई जो है इसमें किसी जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो फौरी तौर पर इसको रोकते हुए 1-2 महीने का टाइम दे दिया आवाम को। आप तमाम चीजों का जायजा लेते हुए अगर आप डिमोलिशन भी करेंगे तो जब तक आवाम की बात समझ में नहीं आएंगे, आपको आवाम को जो मुतमईन करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल आपसे और करता हुआ चलूं कि जो है, आखिरी सवाल करता हुआ चलूं कि जो है आवाम जो सड़कों पर निकली है धरने देते हुए, क्या ये सही है धरने देते हुए, या पेपर वर्क करना चाहिए जी साइलेंट में? देखिए, पहले इससे पहले के सवाल से पहले मेरा देखिए, एक बड़ी अचानक बड़ी हैरतनाक बात यह है कि केसीआर के 10 साल दौरे हुकूमत में दुनिया के नुकसान हुए हमारे, जो 2 बेडरूम का मकान अलाट करे, कोई हकीकी हकदार को उसका मकान ही नहीं मिला। अगर इसकी सही तरीके से इंक्वायरी होगी तो रेवंत रेड्डी को भी मालूम होगा, और केसीआर ने जो बदनवानियां करके, मैं एक सवाल करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब एक सवाल ये था कि जो है 2016 में जो 2 BHK जो रूम्स दे रहे हैं, 2016 में फॉर्म सबमिट करे थे, अभी वो जो अलॉटमेंट कर रहे हैं बराबर, और ये कहे कि दे रहे हैं कि जो है आपको वहां से निकाल के इसमें दे रहे हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट है नहीं। जब बिल्कुल अब ये बात है, तो रेवंत रेड्डी साहब इस जानिब तवज्जो दे देना रहे। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी है, उन लोगों को कहीं बाजाबाद करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है, उनका अपना ख्याल होगा, मगर 2016 के जो एप्लीकेशन है पहले उनको क्लियर करते हुए बाद में जानिब देना चाहिए था, या नहीं तो फिर ये डिमोलिशन का जो मामला है, एक 6 महीने रोकने से इनका कुछ हुकूमत का नुकसान होने वाला नहीं था, बिल्कुल कोई हुकूमत का नुकसान होने वाला नहीं था। अब भी मिस्टर रेवंत रेड्डी से मैं ये बात उनसे मुतालबा करना चाहूंगा, पुरजोर मुतालबा करना चाहूंगा कि जिन आवाम ने आपको इख्तियार सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि केसीआर के जमाने में जो नुकसान हुए माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के, हर चीज के बड़े बड़े धोखे दिए केसीआर, आज जाके जो कोने में बैठे हुए हैं। और खास बात कहना चाहूंगा, आवाम को भी ये बात सोचना चाहिए कि कल तक जो हरीश राव, कल तक जो केटीआर, कल तक जो केसीआर पुराने शहर का दौरा एक मरतबा भी नहीं करे, आज आपको ऐसी हमदर्दी हो गई पुराने शहर से, जहां मकाना टूट रहे हैं, आके जो है आवाम को जो है उछाल के जो है बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आवाम से, खुसूसी तौर पर गरीब आवाम से, यकीनन आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपको परेशान हाल जिंदगी आपको गुजारने की जरूरत, आपके पेट मार के एक वक्त की रोटी जो है रोकते हुए आपने मकाना तामीर किए हैं, यकीनन आपका नुकसान हुआ है। मगर मैं तमाम आवाम से, पुराने शहर की हो या नए शहर की हो, मेरी जानिब से आपसे पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नाम नहाद लीडरों के बातों में मत आइए। आपको अपना फायदा देखने की जरूरत है। आपके जो तकालीफ है, उन तकालीफ के ऊपर जोर देते हुए राइटिंग में आपके जो तकालीफ है, आपको कितना मुआवजा चाहिए, आपको कहां क्या चाहिए, अगर आप हुकूमत के सामने पेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका इसमें फायदा होने वाला है। अब ये मेंढक की तरह लीडर आके जो उछाल के आपको जो है हुकूमत ऐसा करिए, आपको नुकसान करिए, मत जाइए। आप भी समझदारी का काम लीजिए, जज्बात में मत आइए।
जज्बात में ना आते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि एक अच्छे शहरी होने के नाते आपका हक है हुकूमत से लड़ने का, हुकूमत से मुआवजा हासिल करने का हक है आपका। और यकीनन आपकी जो मेहनत की कमाई की जो बुलडोजर दर के तोड़े हैं वो मैं समझता हूं कि फिलवक्त मुझे गलत नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हुकूमत को तोड़ना ही था तो आवाम को जो है आपके जो है एतमाद में लेते हुए करना था। फिर एक मरतबा मिस्टर रेवंत रेड्डी से आप आदिल साहब आप आ जाए, मेरे ख्यालात का इजहार करा, मैं अपने ख्यालात का इजहार किया हूँ। मानना या ना मानना आवाम की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है और मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की बनती है। आपको जो एडवाइजर बनाया गया है, एससी एसटी बीसी और मुसलमानों को एडवाइजर बनाया गया, बिल्कुल। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम आवाम में जाएं, उनके जो है जज्बात से आप मत खेलें, उनको जज्बात में लाते हुए उनको जो है एहतजाज पे मत आने दीजिए। आप चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, शाहनवाज कासिम हो या तफसीर इकबाल साहब हो या रेवेन्यू मिनिस्टर हो, आप बैठिए, एक जायजा इजलास लीजिए और जो तकालीफ डिमोलिशन की वजह से हो रही है, जो हैड्रा की वजह से हो रही है, इस जानिब अगर आप तवज्जो देंगे तो आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी। वरना जिस तरीके से आज केसीआर की गलत हुक्मरानी की वजह से एक फार्म हाउस के कोने में बिठा दिया गया है, कहीं ये वक्त आप पे भी ना है। मैं खास तौर से मिस्टर रेवंत रेड्डी से, एक नौजवान आप जो है चीफ मिनिस्टर हैं, इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसका भी नुकसान हो रहा है उसकी सही तरीके से भरपाई करेंगे तो आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी और आपके आने वाले दिनों में आपकी हुकूमत अच्छी तरह से चलेगी। नाज़रीन, ये थे जनाब शमशाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत। उन्होंने हमें जो है बहुत कीमती वक्त दिया, हम उनका दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।